हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ निशा और मैं आज आपके लिए लाई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये सीरीज़ पसंद आए। अगर इस वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कलकत्ता की संस्थापक कौन थे? जॉब चॉर्नॉक। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का गवर्नर जिसे औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था, सर जॉन चाइल्ड। इसे जंग चौर जॉन चाइल्ड भी कहा जाता है। इसे औरंगजेब ने पराजित करके ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से बाहर निकाल दिया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति को किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त पद्धति के अनुसार क्या था कि 90% जो भू राजस्व था उसका 90% तो कंपनी को जाएगा और 10% जमींदारों को अपने पास रखना होता था। जो इसको स्थायी बंदोबस्त लागू तो कॉर्नवालिस ने की थी, पर ये बनाई किसने थी? जॉन जॉन शेरो ने बनाई थी। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर से। ये अगस्त 1857 में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट दी? शाइस्ता खान ने। जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? क्या होता है, 1911 ईस्वी के अंदर एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है होल्डिंग के द्वारा। इसके क्या था? वायसराय कौन था? होल्डिंग द्वितीय। 1911 के अंदर ये ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम और मैरी के आगमन के लिए किया जाता है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। उस समय का वायसराय क्या था? होल्डिंग द्वितीय था। 1911 ईस्वी के अंदर इसी दिल्ली दरबार के अंदर जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली और स्थानांतरित की गई थी और बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था। वेवेल योजना पर विचार हेतु शिमला समझौता कब हुआ था? क्या था? वेवेल था, भारत का वायसराय था, जो लॉर्ड लिनलिथगो के बाद बना था 1943 के अंदर। तो भारत के अंदर अनुकूल वातावरण को बनाने के लिए वेवेल ने एक योजना निकाली थी और उस योजना का नाम वेवेल योजना या शिमला समझौता भी कहा जाता है। तो वेवेल ने इस योजना के अंतर्गत एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया था और उसके अंदर जितने हिंदू थे उतने ही मुस्लिम लोगों को लिया था और उसने इस सभी राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन किया था शिमला के अंदर, जो 25 जून 1945 में किया था। कांग्रेस की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी और महात्मा गांधी इस सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए थे, जबकि वो शिमला के अंदर ही थे। इसमें जो कांग्रेस के लोगों की ये मांग थी कि जो कांग्रेस के सदस्यों कार्यकारिणी परिषद जो परिषद है, उसमें जो मुसलमानों की सदस्य की जो नियुक्ति है वो मुसलमान ही करेंगे, पर कांग्रेस इसके अगेंस्ट थी। तो और 14 जुलाई को वायसराय ने इस योजना को विफल कर दिया था। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? वीडी सावरकर ने दी थी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। द्वैध शासन क्या था? इस द्वैध शासन के अंतर्गत शासन को चलाने का काम तो बंगाल के नवाबों के हाथों में था, पर शासन के अंदर जैसे राजस्व विभाग वसूलना हो गया और सैनिकों का संरक्षण हो गया, ये सब, और या कोई भारत विदेशी मामले के अंदर ये सारा जो काम था वो कंपनी ने अपने हाथों में ले रखा था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने चलाई थी। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा दिया था आर्य समाज ने। और आर्य समाज का संगठन किसने किया था? स्वामी दयानंद ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? ये था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? जो समाचार पत्र एक अधिनियम बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा समाचार पत्र के ऊपर। उस अधिनियम के अंतर्गत क्या था? अगर
समाचार पत्र में कोई भी ऐसी आपत्तिजनक घटना छपती है या कोई भी ऐसी घटना जो आपत्तिजनक होती है तो उस प्रेस की प्रिंटिंग प्रेस से लेकर सारी संपत्ति को जब्त करके सरकार अपने हाथों में ले लेगी। खुद को बंगाल का शेर किसने कहा था? वेलजली ने। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। यह शब्द किसके थे? आरसी मंजूमदार के थे। भारत में प्रशासनिक सेवा या नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। रिपन को भारत का उद्धारक की संधि किसे दी गई थी? लॉर्ड रिपन थे। उन्होंने भारत में कई सुधार किए थे। पहली जनगणना करवाई थी 1872 में। 1881 के अंदर उन्होंने एक कारखाना अधिनियम बनाया था। उस कारखाना अधिनियम के अंदर 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पे नहीं रखा जाएगा। 7 से 12 वर्ष के जो श्रमिक हो गए उनको 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं किया जाएगा। और उन्होंने बहुत सारे भारत में शैक्षणिक सुधार भी किए थे। इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संधि दी थी। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को। जयपुर शहर का निर्माण किसने किया था? सवाई राजा जयचंद ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयालदास ने। सबसे पहले स्वराज्य की मांग कब और किसने की थी? स्वराज्य की मांग 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का एक कोलकाता अधिवेशन हुआ था जिसमें दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज्य की मांग की थी। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, और ये स्वराज्य की मांग कब की गई थी? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में की थी। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान जन्म का। और सबसे पहले पाकिस्तान को अलग होने की, एक अलग प्रांत बनाने की मांग किसने की थी? ये भी एक कांग्रेस अधिवेशन के अंदर 24 मार्च 1940 ईस्वी में इसके अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब कांग्रेस के जो दल था उसी के अंदर एक गुट का निर्माण किया था जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? बिट्टुल भाई पटेल थे। क्या हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दास ने खाली बेंचों के ऊपर बम फेंक दिया था, क्योंकि जो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, उसके अंतर्गत लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 30 अक्टूबर 1928 को। लाठियाँ चार्ज होती है लाला लाजपत राय पे और पहले वो घायल हो जाते हैं, फिर बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके अगेंस्ट मतलब उसके लिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, खाली बेंचों के ऊपर बम फेंका था, और उस असेंबली के अध्यक्ष थे बिट्ठुल भाई पटेल थे। भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब सुनाई जाती है? भगत सिंह को एक सैंडर्स की हत्या हुई थी और ये बटुकेश्वर असेंबली के अंदर बम फेंका गया था, तो उसमें फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को। इसमें सुखदेव और राजगुरु भी थे और इसी दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? कुछ गोलमेज सम्मेलन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 को, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को और तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। 3 सम्मेलन हुए थे और मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश अध्यक्ष थे तीनों सम्मेलन के अंदर वो थे मैकडोनाल्ड थे। और भारत में जो सिर्फ गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और
जो तीनों ही गोलवेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अखिल भारतीय किसान संगठन का सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1920 को, 1 अगस्त 1920 को, और इसे नागपुर अधिवेशन के अंदर इसको स्वीकृति मिली थी। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में चंपारण में। या इसमें भी 2 क्वेश्चन है। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया था? वो था दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के अंदर। ये दक्षिण अफ्रीका 1893 के अंदर जाते हैं और 1914 तक दक्षिण अफ्रीका के अंदर रहते हैं। एक सेठ था अब्दुल्ला सेठ, उसके व्यापारी में एज ए वकील बन के ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। तो सबसे पहले पूछे तो 1906 में, पर भारत में सबसे पहले पूछे तो 1917 में। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी 1887 में। ये 100 बीच में ऐसे लिखा हुआ है, ईस्वी में लंदन में की थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 के अंदर हुआ था। ये 20 जुलाई 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने ये घोषित किया था बंगाल विभाजन। फिर इसके अगेंस्ट स्वदेशी आंदोलन चला था। फिर 16 अक्टूबर 1905 के अंदर ये लागू हो गया था। गीत अमार सोनार बंगला किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और अब ये बंगाल का राष्ट्रीय गीत भी है। शिवाजी उत्सव मनाना कब और किसने प्रारंभ किया था? 2 उत्सव थे, एक तो गणेश उत्सव, और ये महाराष्ट्र के अंदर बनाए गए थे गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। गणेश उत्सव था 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्रता के पहले अंतरिम सरकार का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार त्यागपत्र दिए थे? 2 बार, एक तो 1925 में और 1930 ईस्वी के अंदर दिए थे, और 1924 के ईस्वी में ये एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं 1924 ईस्वी में गांव बेलगांव से। डंडा फौज का गठन किसने और कहाँ किया गया? पंजाब में चमनदीप ने किया था। लोकहित के नाम से कौन जाने जाते हैं? गोपाल हरि देशमुख। बांटो और छोड़ो का नारा कब और किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र बनर्जी को। भारत को बिस्मार्क किस को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वारदोली की महिलाओं ने। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस ने। ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा जाता है? हरमीत ऑफ शिमला। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के संगठन इसकी उसमें हुआ था। ए.ओ. ह्यूम के 1885 ईस्वी के अंदर। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आई होप सो ये आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर इसमें कुछ, ताकि मुझे पता चले कि आगे मैं और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू।